Hello everyone, good morning. Good morning to all of you and my dear friends and dear students. Good morning. तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के जो आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन हैं, जो 100 मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें ये समरी पूछा जाता है ना, 5 मार्क्स का पूछता है। ठीक है, तो इस समरी को हमने पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन करके पढ़ेंगे, हिंदी के साथ, हिंदी मीनिंग के साथ। चलिए आइए हम पढ़ते हैं। ठीक है, समरी ऑफ, है ना, समरी ऑफ ऑटम ऑथर जॉन कीट्स। अब कहने का मतलब है वसंत ऋतु पर सारांश दिया गया है इस कविता में। लेखक, जिनके लेखक है जॉन कीट्स, यानी जॉन कीट्स लेखक ने वसंत ऋतु पर सारांश के माध्यम से इस कविता, सारांश को जो है इस कविता के माध्यम से समझाया है। To Autumn is a very remarkable poem which has been composed by the great romantic poet John Keats is a great lover of nature। अब कहा गया है कि लेखक यानी यह कविता वसंत ऋतु, यानी यह कविता जो है बहुत ही आकर्षक कविता है, जिनको जो है, जिसे एक महान रोमांटिक लेखक जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। यह जो थे, ये लेखक जो थे ना, प्रकृति के महान प्रेमी भी थे, है ना। Here in this poem, the poet John Keats describes the beauty and characteristics spirit of autumn in a series of memorable pictures। अब कहने का मतलब यहाँ इस कविता के माध्यम से, इस कविता में लेखक जॉन कीट्स जो है ना, यानी वसंत ऋतु के कुछ यादगार तस्वीरों के साथ, उसके कुछ यादगार तस्वीरों के साथ उसकी श्रृंखलाओं की सुंदरता और उसकी भावनाओं का अनुसरण किया गया है, वर्णन किया गया है इस कविता में। The sun and summer help in the ripeness of fruits in autumn। अब कहा गया है कि फलों, यानी इस वसंत ऋतु की बात की जाए तो इस वसंत ऋतु में फलों को पकने में सूर्य और गर्मी दोनों सहायक होते हैं, दोनों सहायक होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देयर इज नेदर हीट ऑफ समर नॉर बीटर कॉल्ड विंटर। अब यहाँ पे कहा गया है, कहने का मतलब है कि यह एक ऐसा मौसम है ना, इस मौसम में गर्मी में ना तो ज़्यादा गर्मी करती है और ठंड में ना तो ज़्यादा ठंड में ठंड होती है ना, यानी ये नॉर्मल मौसम होता है, नॉर्मल सीज़न है। द रेज ऑफ द सन मेक द फ्रूट जूसी फ्लेसी एंड टेस्टी। अब सूर्य की किरणें जो है ना, फलों को रसदार, मांसल और स्वादिष्ट बनाते हैं। नेचर लुक्स ब्यूटीफुल एवरीवेयर। यहाँ प्राकृतिक, यानी सभी जगह प्राकृतिक, जहाँ आपको प्रकृति दिखता है ना, प्रकृति का दृश्य जो है ना, सभी जगह, हर जगह जो है आपको सुंदर ही दिखेगा। इस मौसम की ये खास बात है। The wind blows friendly and birds sing in this pleasant season। अब कहा गया है कि हवा भी अपने अनुराग में बहती है और पक्षियाँ गुनगुनाती हुई नजर आती है, पेड़ों पर चहचहाती हुई कोयल की, है ना, कोयल की चहचहाती आवाज़, चिड़ियाँ भी गुनगुनाती है। यह ऐसा मौसम है जिसका हम लोग आनंद लेते हैं।
So the poet John Keats means to say that autumn is a very pleasant season. कहने का मतलब है, अंत में लेखक जॉन किट्स के कहने का मतलब यह है कि यह वसंत ऋतु जो है बहुत ही आकर्षक, बहुत ही अद्भुत मौसम है, बहुत ही अद्भुत सीज़न होता है जिसमें हम लोग बहुत ही आनंद लेते हैं। इस मौसम का बहुत ही आनंद लेते हैं हम लोग। दिस प्लेजेंट सीजन मेक्स ए मैन टू हैप्पी। अब यहाँ पे कहा गया है कि यह मौसम जो है लोगों को खुश रखता है। तो चलिए, आज की क्लास आपकी समाप्त हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का समरी पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। और इस वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए। हमने इस समरी को हिंदी में इसलिए बताया ताकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको हिंदी नहीं पता है। हिंदी मीनिंग आपको पता रहेगा तभी आपको इंग्लिश में कोई भी चीज़, किसी चीज़ को याद करते हैं, या समरी हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गया, तो आपको याद करने में आसानी होगी, सहूलियत होगी। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, आज